एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइज आज का फिर एक व्लॉग है और फिर से जो व्लॉग है कार से शुरू हो रहा है और आप थंबनेल देख के समझ ही जाओगे कि हम कहाँ हैं, क्या है, सारी चीज़ें। आप थंबनेल देख के थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझ ही जाओगे। तो बस अभी बज रहे हैं शाम के 3 और हम निकल चुके हैं घूमने के लिए और एक नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए और आप सभी के साथ एक अच्छी सी वीडियो शेयर करने के लिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम निकल चुके हैं और रास्ते इतने अमेजिंग हैं। अभी जितने दूर हम निकले हैं अभी तक तो बहुत ही अमेजिंग सा रास्ता लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है और गाइज़ आज का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम डिस्टेंस है। मतलब कहिए बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल पास में ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जितने दूर भी जा रहे हैं ना, एक अच्छा सा व्लॉग और एक अच्छी सी वीडियो आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बस हम निकल चुके हैं और जब हम निकले थे घर से ना तो धूप थी और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत तो बारिश होगी। तो बस मैं यहाँ पे गाने इंजॉय करते करते और गाने सुनते सुनते और ये ग्रीनरी और ये जो नेचर है ना इसको मतलब इंजॉय करते करते और जो फ्रेश एयर जो मिल रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। हर जगह इतनी हरियाली है ना, इतना प्योर है, कोई पोल्यूशन नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और वो पूरा जो गाँव का जो माहौल होता है ना वो है। यहाँ पे आप देखिए रास्ते कितने अमेजिंग हैं, पूरा खेत गांव, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम रास्ते इंजॉय करते करते जा रहे थे और कुछ दूर जाने के बाद ये देखिए ये हम कच्चे रास्ते पे आ गए और कच्चे रास्ते पे आने के बाद यहाँ पे देखिए बारिश हुई थी और बारिश का पानी बहुत जमा हुआ था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम मतलब किस रोड पे आ गए, मेन रोड से कट के ये कच्चे रास्ते की तरफ से हम जा रहे हैं। फिर अब कुछ दूर तक ऐसे ही रास्ते मिलेंगे और यहाँ पर देखिए बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी, बट हाँ ग्रीनरी बहुत अमेजिंग सी है। तो बस चलिए, ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है, चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम पिंगलेश्वर बस पहुंचने ही वाले हैं। 5-6 किलोमीटर और बचा हुआ और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। दोनों तरफ ग्रीनरी है। मतलब गुजरात में कहीं भी चल जाओ ना, आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो बस हम पहुंचने वाले। रोड थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से टाइम लग रहा है, नहीं तो 5-6 किलोमीटर तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। और ये ना हमारे नलिया से बहुत पास में था, बहुत पास में है। तो बस चलिए चलते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, आई होप कि बारिश रुक जाए और हम घूम सकें। सो गाइज़, यहाँ पे मैं पिंगलेश्वर पहुँच चुकी हूँ और सबसे पहले हम आ गए हैं पिंगलेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ पे महादेव टेम्पल है। तो हम सबसे पहले पिंगलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद पहले मंदिर देखेंगे, मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर और कहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमने गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी और पार्किंग करने के बाद अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है गाइज़, क्योंकि दोपहर का टाइम है। दोपहर के आप कहो कि अब शाम के 4 बज रहे हैं, तो इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो इस वक्त उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम टेंपल पहुँच चुके हैं और लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं। तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा था और जैसे ही हम एंटर किए ना, ये देखिए ये है महादेव जी का मंदिर, ये भोलेनाथ का मंदिर, पिंगलेश्वर महादेव टेम्पल। और ये इधर का मतलब यहाँ पे एरिया में ना बहुत ही फेमस टेम्पल है और मैंने कई लोगों से इस टेम्पल के बारे में सुना था। तो आज देख भी लिया, आज दर्शन करने भी आ गए। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए मंदिर में दर्शन करने और मंदिर को इतने अच्छे से सजा रखा है ना, इतने अच्छे से सजा रखा। और वो पूरा जो गुजराती जो टच है ना, जो गुजराती हैंडीक्राफ्ट, जो भुज और जो कच्छ का है ना, वो पेंटिंग आप देख सकते हो मंदिर में ऊपर ना, तो बिल्कुल एकदम वो देसी गुजराती वाइब्स दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले भगवान जी के दर्शन किए और उसके बाद फिर ये चरणामृत वगैरह लिया और ये देखिए भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो है और शिवलिंग पे जल चढ़ रहा है, पार्वती माता भी हैं सामने। तो बस सबसे पहले हमने भगवान जी के दर्शन किए, उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह लिया। यहाँ पे पंडित जी हमें प्रसाद दे रहे थे, तो बस प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए शानवी अपनी विश मांग रही है नंदी जी से। तो बस हमने यहाँ पे भगवान जी के आशीर्वाद लिए, दर्शन किए और उसके बाद फिर अब हम पूरा मंदिर का ये परिक्रमा लगाएंगे।
सो गाइस हम पिंगलेश्वर महादेव मंदिर के बैक साइड पे हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम आते ही पहले दर्शन किए, उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो शूट किया आप सभी के लिए। और बस अभी मैं मंदिर में घूम रही हूँ पीछे की तरफ से। और इसके बाद अभी हम बीच पे भी जाएंगे। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे बीच भी है, पिंगलेश्वर बीच, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। फिलहाल अभी मंदिर में दर्शन किए हैं, थोड़ा 5-10 मिनट यहाँ पे बैठते हैं, फिर उधर की ओर जाएंगे। फ्रेंड्स, पूरा मंदिर घूमने के बाद थोड़ी देर हम मंदिर में बैठे और इतना सुकून मिल रहा था ना, इतना सुकून मिल रहा था, मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो थोड़ी देर में बस मंदिर में बैठी। यहाँ पे पूरी भीड़ जो थी ना वो खाली हो रखी थी और मतलब बहुत शांति था। फ्रेंड्स, अगर हम दिन में आते ना, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे आते ना, तो यहाँ पे भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम वगैरह कुछ चल रहा था। आप देख सकते हो पीछे स्पीकर्स वगैरह रखे हुए थे, तो हमने वो मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और मुझे ऐसे ही दर्शन करना पसंद है, बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो और मैं शांति से भगवान जी के दर्शन करूँ। तो मुझे ऐसे ही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में मैं दर्शन मुझे नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। तो यहाँ पे देखिए बजरंगबली का भी मंदिर है, तो हमने सब जगह दर्शन किया और उसके बाद अब हम मंदिर से बाहर निकल आए हैं। और मंदिर से बाहर आते ही आप देख सकते हो कुछ कुछ छोटे छोटे से शॉप्स वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने सोचा इसमें क्या है, जरा देखूँ वैन वगैरह में। तो बस ऐसे ही मैं देखने के लिए चली गई और यहाँ पे बस नॉर्मल वही चूड़ियाँ, बिंदी और ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मुझे वैसे कुछ लेना नहीं था, तो मैं बस ऐसे ही देख करके और फिर वापस मैं चली आई। और उसके बाद गाइज़ हम यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी में बैठ के अब हम जा रहे हैं पिंगलेश्वर बीच की तरफ। और ये आप देखो कितना सुंदर है ना, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे बिल्कुल रास्ते ख़त्म से हो गए हैं, एकदम रोड ख़त्म हो गया। जो लेह लद्दाख वाला जो फील आता है ना, वैसा लग रहा था। दोनों तरफ समुद्र, बीच से मतलब बीच से जो रास्ता गया है ना, और बस हम पिंगलेश्वर बीच पहुँचने ही वाले हैं। मंदिर और बीच के बीच में ना बहुत कम, अराउंड 1 और 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम बीच पे। तो गाइस हम लोग पिंगलेश्वर बीच पहुंच चुके हैं और आई होप आपको मेरी आवाज़ आए, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। धूप भी बहुत तेज़ है लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए आई होप आवाज़ आ रही हो। तो मैं अपने पीछे आपको अपना पूरा जो बीच है ना उसका व्यू दिखाती हूँ। गाइस, बीच पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतने हाई टाइड्स थे, इतना जो वेव्स था ना पानी में वो इतना हाई था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छे खासे लोग थे बीच पे, क्योंकि जो भी मंदिर में आ रहे थे और बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, तो लोग बीच पे भी आ रहे थे घूमने। लेकिन पानी में जो वेव्स थे ना इतने ज़्यादा थे कि आप इसमें पानी के अंदर नहीं जा सकते हो। और वहाँ पर बोल भी रहे थे कि पानी में वेव्स बहुत ज़्यादा है, आप देखोगे आगे वीडियो में। तो बस हम पानी में तो नहीं गए। शानवी तो सोच के आई थी कि मैं पानी में भीगूंगी, बट नहीं, हमने डर से उसे पानी में नहीं जाने दिया। और बाकी जितने लोग थे सब पानी के किनारे ही थे और बारिश का भी थोड़ा मौसम हो रखा था ना। तो यहाँ पे देखिए पानी का जो स्पीड है, जो वेव्स है, ये देखिए कितनी तेज़ आ रही है ना। तो बस हमने शानवी को पानी में जाने नहीं दिया और हम भी बस दूर दूर से ये जो खूबसूरती है ना, ये नज़ारे हैं ना, बस देख रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं बस खड़ी और शानवी अपना वो सैंड से खेल रही है। तो बस थोड़ी देर हम यहाँ पे शानवी को खेलने देंगे। गाइज़, 1 घंटे बीच पे इंजॉय करने के बाद अब ज़्यादा शाम हो रही थी, तो बस हम निकल गए घर जाने के लिए। और ये देखिए हमने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते पे थोड़ा सा बहुत रास्ता ख़राब था, तो हमने दूसरा रास्ता चुना। और ये देखिए थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता पे देखिए यहाँ पे एक नदी थी और रास्ते में, और नदी में के ऊपर ना पुल बना हुआ था और पानी इतना ज़्यादा आ रखा था, इतना ज़्यादा आ रखा था कि पुल और मतलब नदी में जो पानी का जो लेवल था ना वो इक्वल हो रखा था और हमें इसको क्रॉस करना था। तो ये इतना ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप, पानी आ चुका है पुल पे और इतना अमेजिंग लग रहा था। बस ये छोटा सा पुल है, लेकिन ना मुझे तो पहले स्टार्टिंग में जब मैं देखी ना, मुझे तो थोड़ा डर भी लगा कि ऐसे जाएंगे कैसे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने नदी में पानी उतार दी हो या नदी में मतलब कार उतार दी हो, बट नहीं, ये पुल है और पुल पे पूरा पानी आ रखा है। तो यहाँ पे देखिए बस हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है और ऐसा मतलब बहुत टाइम बाद मुझे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस इसको हम क्रॉस करेंगे और अपने घर की तरफ निकल चलते हैं। सो गाइस, घूम के निकल चुके हैं और बीच पे मतलब देख सकते थे आप लोग, वीडियो में भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मतलब वेव्स बहुत ज़्यादा था पानी का, इसलिए पानी में जाना सेफ़ नहीं था। तो हम पानी में गए भी नहीं, ऐसे मूड करके भी नहीं आए थे कि हम पानी में जाएंगे, बस हम घूमने की ये से आए थे। नहीं तो हम कपड़े वपड़े लेके ही आते अगर वैसा कुछ रहता तो, पर ऐसे भी नहीं हम गए, बस थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कुछ चुटर पुटर खाने, क्योंकि घूमने और कुछ चुटर पुटर ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बस अभी हम निकल चुके हैं, अभी आधा घंटा लगेगा और अभी बज रहे शाम के 5। तो बस चलिए चलते हैं।
फ्रेंड्स इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और ये बहुत ही लंबा हो रहा था व्लॉग, तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।